तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में पूछे गए क्वेश्चन आंसर, जो कि सेमेस्टर 1 जेनरिक पेपर का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। पेपर तो 2024 का है, यहाँ पे लिखा गया है 2023, इग्नोर कीजिएगा इसको। ठीक है, तो देखते हैं। और हाँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका सेमेस्टर 1 जेनरिक पेपर में आ रहा है क्वेश्चन तो इससे मिलेगा जुलेगा, और इसमें भारतीय संविधान से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फुल मार्क्स आपका यहाँ पे 80 है, और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 32 मार्क्स लाना होगा, 32। ठीक है, टाइमिंग 3 आवर रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, और इंस्ट्रक्शन है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। ठीक है, 16 मार्क्स के सभी क्वेश्चन हैं, 16 पचे 80, यानी कि 5 प्रश्नों का आंसर कीजिएगा तो 80 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, बोला गया है दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, 4 ऑप्शन है, उसमें सही का चयन करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसका केवल इंग्लिश में ही है, हिंदी ट्रांसलेट नहीं किया है, तो यह यूनिवर्सिटी की गलती है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंश्योर्ड इन। ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य, उसको किस भाग और किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के अनुच्छेद 51 में रखा गया है। ठीक है, इसका हिंदी नहीं किया गया था। फिर ये हमारा बी नंबर, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का मुख्य आधार क्या है। मतलब भारतीय संविधान जो बना तो मूल सोर्स क्या था, कहाँ से उठा के इसको डाल दिया गया। तो मेन जो बेसिक सोर्स था वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। उसी को मैक्सिमम चीज़ें वही के वही हैं, कुछ बदलाव किया गया और भारतीय संविधान को उसी तरह से तैयार कर दिया गया। इसलिए भारतीय संविधान में जो है ना, मतलब अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून ही हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट है, भारत का मूल संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित किया गया है। ठीक है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय। ठीक है, तो देखिए हैंड रिटन किया गया था किसके द्वारा दोस्तों, नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, इन्हीं के द्वारा हैंड रिटन किया गया था और मूल रूप से इंग्लिश में लिखा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, तो मूल प्रतियां जो है हमारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, इंग्लिश में है। द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी सीट्स इन द लोकसभा आर रिजर्व फॉर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब। तो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कुल कितने सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो लोकसभा में कुल 47 सीटें एसटी कोटा से आरक्षित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसका हिंदी नहीं किया गया है कि व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड। तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी, इसमें पूछा गया है भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। अरे भाई थोड़ा रिस्पेक्ट दे के बात कीजिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, देश की प्रथम आदिवासी या फिर बोल सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति एसटी से प्रेसिडेंट है, और जो प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, अगला हमारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन बन गया। अब 16 मार्क्स वाले जितने भी हैं इसमें से किसी 4 को बनाना है। टोटल 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है यार,
एक पेपर में भूल ही गया, एक क्वेश्चन और एगो था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो हमारा इसमें लॉन्ग आंसर टाइप में पहला क्वेश्चन 16 मार्क्स का है, सभी 16 मार्क्स का ही है। तो इसका आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना में कीजिए अगर आपकी लिखने की स्पीड धीमी है तो। ठीक है, 2 खड़ा पन्ना, और लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो 2 खड़ा पन्ना यानी कि 4 पेज, और एक साइड का आधा पन्ना। ठीक है, मतलब 5 पेज में कर दीजिए अगर आपकी लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। डिस्कस द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एंड एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संवैधानिक महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन करें। भारतीय संविधान के समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन करें। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना करें। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में पूछा गया था कि डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों और कार्यों की विवेचना करें। भारत के राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करते हैं, इसके क्या अधिकार हैं, ये चीज़ पूछा गया था। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें पूछा गया है कि भारत के लोकसभा के संगठन, अधिकारों तथा कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, भारत का लोकसभा में कॉम्पोजिशन बताना है, पावर्स बताना है, फंक्शंस बताने के क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, मतलब पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपका भी एग्जाम है जेनरिक पेपर में या फिर कोई भी पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा है तो आपके भी एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, तो आप इसे डाउनलोड करके आप अपने लायक इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अदर वीडियोस में।